नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ 7th चैप्टर, दैट इज मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है मोशन, ऑब्वियसली जैसे वो चीज हम सुनते हैं तो ऑब्वियसली एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू आवर माइंड। So whenever an object moves from one place to another, it has to cover some distance, and whenever that तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है उसकी कोई स्पीड होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, कितनी भी कम हो that doesn't matter, but there has to be some speed if an object wishes to move from one place to another। तो पहले देखते हैं मोशन की कौन कौन सी टर्म्स है जो हमें मोशन में काम आने वाली है। तो फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। अब लेट्स अज्यूम कि कोई हमारे पास देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए। नाउ दिस ए हैज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट, सॉरी, अब मैं मान रहा हूं कि मेरे पास है देयर इज सम राम, ठीक है। राम हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। अब राम ने ए से बी ट्रेवल किया है और फिर बी से सी ट्रेवल किया है। सो अब मैं मान रहा हूं कि जो इसका डिस्टेंस होगा, सो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी, राम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। यही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा राम ने, ऑब्वियसली। सो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है जो हमारे ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। देयर इट हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड। कोई भी डायरेक्शन में ट्रेवल किया हो, बट जो एक्चुअल पाथ लेंथ है हम सिर्फ उसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म व्हेन इट कम्स टू डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज, अब राम ने ए से सी तक गया वाया बी। राम ने सी तक जाने के लिए कौन सा पाथ चूज किया, ए से बी तक और बी से सी तक। वेयर एज अगर वो डायरेक्टली सी तक जाता तो वो कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल करता। सो ये जो डिस्टेंस है ए से सी तक का उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब मतलब कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह मुझे जाना है, ऑब्वियसली देयर आर वेरियस टर्न्स दैट यू टेक। अगर उसकी पाथ लेंथ कैलकुलेट की जाए तो दैट इज द डिस्टेंस दैट यू ट्रैवल। बट अगर डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ की जाए फ्रॉम इनिशियल पाथ टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो होता है ऑब्वियसली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये फर्क होता है कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। नाउ वन मोर थिंग, कैन डिस्टेंस बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? सो यस, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब तक? अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ए, जिसने ए से बी तक ट्रैवल किया है, इसका डिस्टेंस रहने वाला है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही रहने वाला है। इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज कब होगा? अगर मेरा ऑब्जेक्ट टर्न ले ले और अपना कोई किसी और पॉइंट तक पहुंच जाए। अब दीज कैन बी इनॉर्मस नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन अब ये होगा इसका पाथ लेंथ, सॉरी पाथ लेंथ कितनी होगी? एक्स वाई जेड ए बी सी। अब ये मैं मान लिया कि यह इसके डिस्टेंसेस, ए से बी का डिस्टेंस है एक्स, सेम वे वाई जेड ए बी और सी। अब जो अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं सिर्फ, तो डिस्टेंस होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बट इसका डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्ट, इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू सी, तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। सो ये डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो अब जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल होता है। अब देखते हैं स्पीड क्या होता है।
स्पीड होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है कितने टाइम के अंदर। सो या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज समथिंग वी कॉल इट स्पीड। सो स्पीड इज equal to speed is equal to total distance travel divided by total time taken। अब स्पीड होता है कि टोटल डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया है एंड वी डिवाइड इट विद द टाइम जो उसने विच इट हैज टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। ऑब्वियसली अब आपने देखा होगा कि अब हम स्पीड की अगर बात करें, इफ यू आर राइडिंग बाइक और अ कार, तो वी से कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। नाउ दैट 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है कि इट हैज कवर्ड 30 किलोमीटर का डिस्टेंस इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे के अंदर वो ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब उतना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है उतने 1 आवर के अंदर, इसीलिए एक यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कंसिडर किया जाता है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। सो ये हुई स्पीड की बात। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब अब स्पीड के लिए हम डिस्टेंस देखते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी देन वी काउंट द डिस्प्लेसमेंट विच एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस ऑब्जेक्ट का, इफ यू डिवाइड दैट बाय टाइम देन वी गेट द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जो यूनिट होता है, ये स्पीड जो होती है इट्स स्केलर क्वांटिटी, whereas velocity जो होती है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। we have already discussed what are scalar and vector quantities। scalar quantity वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, we do not consider its direction। स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं ये स्केलर क्वांटिटीज होती है, हमें उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वी नीड टू कंसिडर बोथ इट्स डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो किस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी इज टेकिंग प्लेस या विच डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस, वी हैव टू अकाउंट दैट अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। सो ये डिफरेंसेस होते हैं स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। Now let's talk about acceleration. What is acceleration? Acceleration is basically the rate of change of velocity. Velocity किस rate से change हो रही है उसे कहते हैं acceleration। अब मैं assume कर रहा हूं मेरा पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो है at a velocity v1 at time t1 और मेरे उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है v2 at time t2। मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है t1 से t2 के बीच में, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है v1 से v2 के बीच में। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि अब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, v2 माइनस v1। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, और टाइम कितना टाइम, हाउ मच टाइम हैज इट टेकन। अब पहले t1 पे जब कैलकुलेट किया तो वो इतनी थी, t2 पे जब कैलकुलेट किया तो वो इतनी थी। टाइम कितना होगा, t2 माइनस t1। तो ये जो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये इसको मैं t1 और t2 के डिफरेंस को टाइम टेकन कि कितने टाइम के अंदर ये चेंज हुआ है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, कि किस टाइम पीरियड के अंदर इतना वेलोसिटी चेंज हुआ है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की यूनिट की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t। ठीक है, अब v2 और v1 अगर आप देखेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में होता है, तो न्यूमरेटर में होता है मीटर पर सेकेंड और डिनोमिनेटर में अगेन होता है सेकेंड। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी
divided by time taken. Now if I talk about change in velocity, तो अगर उसकी if I talk about its unit, velocity ही change हुई है, दो velocity एक दूसरे से subtract करेंगे तो उसकी unit भी velocity की equivalent ही आएगी. velocity का unit होता है मीटर पर सेकेंड, so मीटर पर सेकेंड divided by time taken, मतलब कि again second, so this will get equal to मीटर पर सेकेंड into second, so ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकेंड होता है एक्सेलरेशन का यूनिट. सो एक्सेलरेशन जो होता है उसको मीटर पर सेकेंड में हम कैलकुलेट करते हैं. अब एक्सेलरेशन जो होता है, अगर एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है. मतलब ऑब्वियसली हमने वी जस्ट सॉ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t. अब अगर मैं अज्यूम करूं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ चुकी है, तो ऑब्वियसली v2 विल बी ग्रेटर देन v1. सो ये जो टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस. बट अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हुई है, मतलब अगर v1 जो है वो v2 से छोटा उससे बड़ा होगा, अगर मान लिया मैंने ये है 8 और मैंने मान लिया ये है 10, तो इसको मैं अगर लिखूं 8 माइनस 10 अपॉन टी, तो मेरा आंसर तो आएगा -2 अपॉन टी. मतलब अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव आता है. सो ये चीज, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो, दैट व्हेन इज वेलोसिटी पॉजिटिव एंड व्हेन इज वेलोसिटी नेगेटिव. सॉरी, व्हेन इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड व्हेन इज एक्सेलरेशन नेगेटिव. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, व्हेreas इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव होता है जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है और नेगेटिव होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है.